पहले सभी को सप्रेम जय भीम, नमस्कार, सलाम। मैं योगेश लांजेवाल, बहुजन समाज पार्टी का नागपुर लोकसभा का प्रत्याशी, जिस बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्हें मुझे यह नागपुर लोकसभा की उम्मीदवारी दी है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। साथ ही साथ हमारे राज्यसभा के खासदार और महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी सम्मानीय रामजी गौतम साहब, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। दूसरे हमारे प्रभारी नितिन सिंह साहब, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। इस विदर्भ के इंचार्ज एडवोकेट सुनील डोंगरे जी, पृथ्वीराज शिंदे जी, दादाराव उइके जी, जो कि इस विदर्भ के इंचार्ज है और इस लोकसभा में उम्मीदवारी देने में उनका भी बड़ा हाथ है। तो मैं मेरे इन सभी पदाधिकारियों का सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं नागपुर लोकसभा का बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनूं। अभी इस नागपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनने के बाद में आज नागपुर लोकसभा में नागपुर शहर की जो समस्या है, इन समस्याओं में पिछले 70 सालों से इस नागपुर शहर में कांग्रेस और बीजेपी का राज रहा है। कांग्रेस के इसके पहले खासदार चुनकर आए, उनकी भी सत्ता देश में थी। जाहिर है, नागपुर में जो खासदार आया करते थे वो केंद्र में किसी न किसी मिनिस्ट्री में हुआ करते थे, यानी नागपुर का खासदार मिनिस्ट्री में रहा, लेकिन अभी तक नागपुर की समस्या सही मायने में सॉल्व नहीं है। अभी बीजेपी के 10 साल से खासदार है नितिन गडकरी जी। 10 साल से खासदार होने के बाद विकास पुरुष देश का जिनको कहा जाता है, विकास पुरुष की पदवी जिनको मिली हुई है, लेकिन 10 साल में नागपुर शहर का विकास जीरो है। वो इसलिए मैं जीरो कह रहा हूँ कि विकास का पैमाना क्या है। विकास का पैमाना मेट्रो चला देना है, ये आपने 4 लेन रोड बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, सीमेंट का सारा कंस्ट्रक्शन चालू है, या यही विकास का पैमाना है क्या? मैं कहना चाहता हूँ विकास का पैमाना ये होगा जब इस देश का, इस शहर का सर्वसाधारण नागरिक, जिसके जीवन में परिवर्तन अगर आया होगा, उसके रहन सहन में परिवर्तन आया होगा, उसके बाल बच्चों को अगर सही तरीके से एजुकेशन मिला होगा, और आज इस शहर के युवाओं को अगर रोजगार मिला होगा, फुटपाथ पर रहने वाले जो बेचारे फुटपाथ के दुकानदार हैं, उनको सही मायने में अगर उनको कॉम्प्लेक्स या सही जगह मिली होगी जहां वो अपने हक से अपनी रोजी रोटी कमा सके। रिक्शा वाला, ऑटो वाला, स्लम में रहने वाला, बस्ती में रहने वाला, इसको अगर जमीन मिली होती, उसका घर पक्का बना होता। कितनी झोपड़पट्टियाँ हैं, इन झोपड़पट्टी में रहने वाले जो लोग हैं, इसकी किसको चिंता है? सरकार ने जो योजनाएं चलाई, वो योजना के तहत इनको इतना पैसा दे रहे हैं कि जितने पैसे में एक झोपड़े वाले का मकान पक्का बनाना तो दूर की बात है, एक कमरा भी उसका नहीं बन सकता है, और गवर्नमेंट ढिंडोरा पिटती है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी यह देश की सबसे बड़ी समस्या है। एक तो महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी, जिसके कारण हमारी माता बहनें जो घर चलाती है, उनके बजट में पूरी तरीके से चरमरा गई उनके बजट। रोजगार में हमारा जो वर्कर बेचारा काम कर रहा है, उसके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो इसका बजट पूरी तरीके से चरमरा गया है। ये अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सरकारी स्कूलें थी, उन सरकारी स्कूलों में वो मुफ्त में अपने बच्चों को पढ़ाता था। आज सरकारी स्कूलें गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी, वहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना दिए, धन्ना सेठों को वो जगह दे दिए और सारी स्कूलें ख़त्म कर दिए। अब हमारा यहाँ का जो गरीब इंसान है, गरीब नागरिक है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करता है, और प्राइवेट स्कूलें, पब्लिक स्कूलें जो है वो पूरी तरीके से व्यापार बन चुकी है। वो बाकायदा महीने का आपको इतना बजट दे देती है, साल भर में इसका खजीना, इसके पास में आई हुई मेहनत की कमाई एजुकेशन पे चली जाती है। ये अच्छी बात है कि यहाँ का गरीब वर्ग का आदमी भी एजुकेशन के प्रति जागरूक है। वो चाहता है, दिल से चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ लिख कर अच्छा बने और इस देश की, इस शहर की तरक्की करे, लेकिन उसकी इच्छा गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से उसको निगलेक्ट कर रही है। अब इसकी व्यवस्था कौन करेगा? हमारा ये मानना है कि ये जो व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था प्राथमिक जरूरतें पूरी करने का काम गवर्नमेंट का होता है।
और गवर्नमेंट अगर ये नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट नाकारी है। जैसा कोई बालक अगर किसी परिवार में पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसके पालक की होती है। बच्चा पैदा हुआ, उसके एजुकेशन की, उसके रहने सहने की, उसका ठीक ठाक ख्याल रखने की, बीमार हुआ तो उसको हॉस्पिटल में इलाज के लेके जाने की, ये कौन करता है? ये वो पालक करता है जो उसके माँ बाप होते हैं। ये माँ बाप का कर्तव्य होता है उसके बच्चों को क्या बनाना है। वैसे ही इस देश का जो नागरिक है उसका पालक होती है गवर्नमेंट, खासदार, मंत्री। फिर ये जब चुनकर जाते हैं तो ये बच्चे का पालन पोषण करने के लिए जायज और लायक पालक नहीं बन पाए तो ऐसे पालक को हमने धुतकार देना चाहिए। हमारा ये कहना है कि ये जो मैं अभी आपको मुद्दे बता रहा हूँ कि अगर नागपुर शहर में बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर योगेश लांजेवार मुझे उम्मीदवारी मिली है, बाबा साहब का हाथी है, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा की हमारी पार्टी है। इस नागपुर शहर का नाम देश में है। यहाँ पर दीक्षा भूमि है पवित्र, जहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके कदम पड़े हैं। बाबा साहब का बहुत योगदान नागपुर में रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। सामाजिक परिवर्तन करना चाहते, साथ ही साथ आर्थिक मुक्ति। इस देश में आर्थिक अर्थकारण या पैसा सबके पास समान होना चाहिए। कोई गरीब है तो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं मिलती, कोई अमीर है तो इतना अमीर है कि उसको पैसा रखने के लिए जगह नहीं पड़ती, यहाँ की बैंकें कम पड़ जाती है। हमारा ये कहना है कि इस नागपुर शहर का आम नागरिक, उस आम नागरिक के हाथ में काम मिले। जो अभी तक की गवर्नमेंट थी, उन गवर्नमेंट ने यहाँ पर मिहान का प्रोजेक्ट लाए, लेकिन मिहान को अगर आप अभी जाकर देखते हैं तो पूरी तरीके से रेगिस्तान बना हुआ है, सुनसान, ऐसा लगता है कि किसी स्मशान घाट में आए हैं। तो फिर आपने लोगों के साथ में, इस शहर की जनता के साथ में जो धोखा किए, हम चाहते कि वो प्रोजेक्ट चालू होने चाहिए और नए प्रोजेक्ट यहाँ पर आने चाहिए शहर में। हम अगर चुनकर आते हैं तो हम नागपुर शहर को एक हब बनाएंगे। यहाँ हब बनाएंगे उद्योगों का, यहाँ हब बनाएंगे नौकरियों का, जिसके कारण इस नागपुर शहर के बेरोजगार युवाओं को, युवतियों को काम मिले। साथ ही साथ गवर्नमेंट जिसने सरकारी यंत्रणाएं खत्म कर दिए, हम संसद में जाकर आवाज उठाएंगे कि सरकारी शासन, शासकीय यंत्रणाएं जहां पर नौकरी मिलती है वो सरकार के ही अंडर होना चाहिए, जो संविधान कहता है। आप सरकारी यंत्रणाओं को प्राइवेट में दे दिए और प्राइवेट में देने के कारण कॉन्ट्रैक्टरशिप चालू किए। उस कॉन्ट्रैक्टरशिप के कारण हमारा युवा 2-3 साल में काम करता है, अपने बाल बच्चे पैदा करता है, शादी करता है और उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसको नौकरी से बाहर निकाल देता है और वो रास्ते पर उतर आता है। हमारे पार्टी की नेशनल लीडर एक महिला है और जिसको आयरन लेडी कहा जाता है। पूरे देश में, विश्व में, वर्ल्ड में जिनका नाम है। उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है और डैशिंग पर्सनैलिटी है। हमारा कार्यकाल 4 रिजिम का जो हो रहा उत्तर प्रदेश का, वो आप इतिहास देख लीजिएगा। ऐसी शासक थी कि प्रशासक उससे डरता था। सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था उसके समय में स्ट्रांग थी। महिलाएं वहाँ पर सुरक्षित थी। महिलाएं रात के 12 बजे भी निकली तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। अगर उनका दौरा होने वाला है तो प्रशासक रात दिन एक कर पहले वो व्यवस्था लगा दिया करता था। डर बना रहता था उनमें, कहीं मेरी विकेट न चली जाए, कहीं मुझे सस्पेंड ना कर दे। इतनी कठोर शासक। तो ऐसे शासक की पार्टी में हम चाहते हैं कि हम अगर यहाँ से चुनकर जाते हैं तो उस महिला आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, इनके नेतृत्व में हम पूरी तरीके से भारत देश में उस संसद में आवाज़ उठाएंगे और महिलाओं को, यहाँ SC ST OBC को, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर जो अत्याचार होते हैं उन पर हम आवाज़ उठाएंगे। उनके लिए जो नियम बने हैं संविधान में वो सही मायने में लागू नहीं हुए, वो लागू करना हम चाहेंगे। हम संविधान को पूरी तरीके से लागू करना चाहेंगे। मैं मेरे नागपुर शहर के सारे मतदाताओं को, भाई बहनों सभी को मैं विनती करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी यही आप लोगों के लिए आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। क्योंकि वोट का जो अधिकार है, यह अधिकार आपको किसी बीजेपी या कांग्रेस के किसी भी आदमी ने नहीं दिया। कांग्रेस बीजेपी आपके विरोध में थी। इस देश में वोट का अधिकार अगर किसी ने दिया तो विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। ये वोट के भरोसे पे उन्होंने बोला है कि आप वोट दे सकते हो, आप किसी को राजा बना सकते हो और अगर खराब राजा होगा तो उसको गद्दी से उतार सकते हो। ये वोट की कीमत आप लोग समझिए।
पैसे वाले धन्ना सेठ लोग आज चुनाव में खड़े हैं। ये धन्ना सेठों की पार्टी है, ये उद्योगपतियों की पार्टी है, साम दाम दंड भेद चलाने वाली पार्टी है। लेकिन हमारी विचारधारा ये इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने वाली है। इसलिए मैं चाहूँगा, आज मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मैं निश्चित तौर पर आपको बताता हूँ कि मैं निर्धन हूँ, लेकिन स्वाभिमान है मेरे अंदर में, वो जज्बा है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, आप मेरे बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह की बटन दबाइए, आप मुझे चुनकर दीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। और इस बार का इलेक्शन नागपुर शहर का आसान नहीं है। जितने हैवीवेट खुद को समझ रहे होंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत बड़ा करिश्मा इस नागपुर लोकसभा में आने वाला है। आप मेरे मतदाता भाई और बहनों, आप मुझे साथ दीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। इतना मुझे दृढ़ संकल्प और विश्वास है।